हाँ तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज वापस इस मौखिक रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हाँ तो वही हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। तो आज हम कितनी सभ्यता देखेंगे? गिलून, बालाथल, बागोर और ओजियाना, ये 4 सभ्यता देखेंगे। ये छोटी छोटी 4 सभ्यता है, लगभग 18-20 प्रश्न। तो आप देखिए और सुनिए। तो ठीक है, शुरुआत करें। ठीक, पहली सभ्यता है गिलून। हाँ पढ़ो। गिलून किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलून किस नदी किनारे? बनास, कोटारी, खारी या कांतली? तो बनास नदी। ठीक। देखो व्याख्या पढ़ते हैं। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलूंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। ठीक है, ये कहाँ है? राजसमंद में ताम्रयुगीन सभ्यताएं और नवपाषाणकालीन है। और उसका उत्खनन किसने कराया? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल ने। कब कराया? 1957-58 में। और 1998 से 2003 के मध्य पूना के वीएस शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। अच्छा, यहाँ के निर्देशन। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलून सभ्यता से। अच्छा, ये प्रश्न है, मोडिया मंगरी नामक टीले का संबंध किससे है? तो गिलून सभ्यता से। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। अच्छा, मतलब चूने का उपयोग और कच्ची दीवारों का। गिलून में काले एवं लाल रंग के मर्दबाण मिले। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले। आहड़ में तो पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि गिलून में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। आहड़ सभ्यता है, इसमें पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन गिलून में पक्की ईंटें मिली। ठीक, नेक्स्ट। गिलून और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? हाँ, गिलून और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़ सभ्यता। अच्छा, ये आहड़ प्रश्न, ये भी ताम्रयुगीन। अच्छा, पुरातात्विक स्थल गिलून संबंध हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। नवपाषाण काल ये गिलून है, नवपाषाण काल से। ठीक है। और ये ओजियाना, ये ओजियाना क्या है? ये गणेश्वर, बेराट। हाँ, ये अलग है। हाँ वो तो नहीं। तो ये गिलून है, ये नवपाषाण काल से। ठीक। हाँ, ये कौन गिलून सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? अच्छा, कौन व्यक्ति है जो गिलून सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? वीएन शिंदे, ये तो हैं। बीबी लाल, ये तो है। ये प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, ये भी है। डॉक्टर सूरजभान, ये नहीं है। बाकी 3 व्यक्ति हैं जो गिलून सभ्यता से संबंधित। बस ये गिलून सभ्यता होगी, ये थोड़ी व्याख्या है। और बस अभी तक इतने ही प्रश्न पूछे। अब है बालातल सभ्यता के बारे में। हाँ तो दोस्तों, अब है बालातल सभ्यता। हाँ, बालातल सभ्यता का पहला प्रश्न। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अच्छा, वीएन मिश्र, बीबी लाल, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो वीएन मिश्र। अभी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखो, बालातल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के निकट वल्लभ नगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। और वीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र में पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मरण मूर्तियाँ, मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति एवं तांबे के आभूषण प्राप्त हुए इधर से। और यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला। दुर्गनुमा, ठीक है, दुर्गनुमा भवन भी मिला। और दुर्ग के अवशेष कालीबंगा से भी मिले थे। और 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ। और यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। अच्छा, योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ। बेराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। यहाँ कृषि, पशुपालन, शिकारी तीनों जीविका के साधन थे। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है?
तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल और बागोर। बालाथल मतलब प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है तो बालाथल। हाँ। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से दुर्गीकरण के अवसर और इधर से और कालीबंगा से भी मिले थे। बस बालाथल होगी। अब हमारी है बागोर हमारे जिले की, हमारे भीलवाड़ा जिले के, हाँ हमारे जिले की कोटाई नदी के किनारे है वो भी। ये नेक्स्ट। प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? हाँ, बी लाल, बी के थापर, वी एन मिश्र और ए घोष। तो वी एन मिश्र ने किया। देखो इसका भी वी एन मिश्र है। बालाथल और बागोर दोनों के वी एन मिश्र है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे महासतियों का टिल्ला है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर एल.एस. लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनन हुआ। बागोर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल के क्रम में 3 चरणों में पहला है आखेट, दूसरा है कृषि और पशुपालन, तीसरा है मानव आखेट के प्रमाण। और इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण मिले, यानी पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण जैसे हथौड़े, छेद वाली सुई, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पाषाण उपकरणों को स्फटिक यानी क्वार्ट ये चट पत्थरों से बनाया जाता था। ये उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे। और यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया। ये कंकाल के गलों में, गले में। और बागोर से प्रारंभिक मानव बस्ती, कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध हुए। इसलिए आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? बागोर सभ्यता को। ठीक है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हाँ, ये असिस्टेंट में पूछा हुआ है। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। पाषाणोपकरण वी एन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। हाँ, इन्होंने किया था। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है। हाँ, ये लघु पाषाणोपकरण। हाँ, दोनों सही है। दोनों सही है। बागोर में लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले और वी एन मिश्र इसी से ये तो राइट है। 2022 में प्रश्न पूछा है। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है। हाँ, तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजाना, रंगमेल, महासत्या, नलियासर। महासत्या एक टिल्ला था उस। ठीक। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? हाँ, तो बागोर सभ्यता। बागोर मतलब के एक कंकाल पर। ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में प्रश्न पूछा। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? पशुपालन के आए तो यही बागोर में। ठीक। बागोर के बारे में सही कथन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में। ठीक। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। हाँ, लघु पाषाण। हाँ। डॉक्टर एल.एस. लेस्निक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया था। हाँ, दोनों राइट। 2 मिनट, दोनों सही है। लघु पाषाण काल के उपकरण मिले और क्या है एल.एस. लेस्निक और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ हुई। ठीक। अब ये मध्य पाषाण युगीन बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधियां क्या थी? अच्छा, 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है। हाँ, गतिविधियां क्या थी? तो आखेट एवं संग्रहण। ये प्राचीन सभ्यता है तो वही है आखेट। आखेट यानी शिकार करना, संग्रह यानी वो वस्तु इकट्ठे करते थे। हाँ, नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो यह कोटाई नदी के निकट स्थित है बागोर सभ्यता। हाँ, राइट है। बागोर में उत्खनन से 3 चरण सामने आए हैं। 3 चरण सामने आए? हाँ, नहीं, हाँ आए थे। दोनों सही है। 3 चरण। तीनों चरणों में इसकी खुदाई हुई थी जो भी। और कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ? तो 5 स्तरों पर। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट वापस
बागोरपुरा स्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह कोटाई नदी के तट पर स्थित है। हाँ। स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। और इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर वी.एन. मिश्र संबंध रहे। हाँ। तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है। ये कोटाई नदी पर हैं, महासतियों के नाम से भी जाने जाते हैं, और वी.एन. मिश्र का संबंध बागोर सभ्यता से है। हाँ, एक प्रश्न और है इस बागोर सभ्यता। हाँ, बागोर से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 दिसंबर 2025 में हुआ था। ठीक। बागोर एसुलियन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल है था। 2 मिनट देखते हैं। एसुलियन उपकरण क्या होता है देखते हैं। हाँ, बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वार्ट यानी स्फटिक चट से बनाए गए थे। हाँ, केवल 2 सही है। ये बागोर एसुलियन उपकरणों का एक एसुलियन देखते हैं बाद में। एसुलियन क्या है? ये है ना। हाँ, एसुलियन उपकरण निम्न पूरा पाषाणकालीन हैं जो राजस्थान के मध्य बेड़ज बेसिन से मिले हैं, जबकि बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अच्छा, एसुलियन यानी निम्न पूरा पाषाणकालीन ये उपकरण है जो भी। अब है ओजियाना लाइट सभ्यता। ओजियाना के बारे में देखते हैं। ओजियाना, ये भी हमारे भिलवाड़ा जिले के अंदर है। हाँ। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना भिलवाड़ा। व्याख्या देखते हैं। ताम्रयुगीन आहार संस्कृति से संबंधित ओजियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। अब ये ओजियाना हमारे भिलवाड़ा में नहीं रही, मतलब ये ब्यावर जिले में चली गई। पूर्व भिलवाड़ा में थी ये। ठीक है। और B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 में उत्खनन कराया। ओजियाना का उत्खनन किसने करवाया? B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने कब कराया? 2000 में। यहाँ से प्राप्त गाय और बैल की लघु मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए और पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियाँ, अंगूठी मिली है। ये स्थल पहाड़ी पर स्थित हैं, जबकि आहार सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे हैं। अच्छा, ये समझो भाई, तो ये सभ्यता है जो पहाड़ पे है, ये किसी नदी किनारे नहीं है। कौन सी? ओजियाना, जो अब किस जिले में है वर्तमान में? बागोर में, ब्यावर में। हाँ, ये नेक्स्ट। निम्न में से ओजियाना के उत्खनन में कौन सम्मिलित था? शामिल जो भी। R.C. अग्रवाल, B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी। चौथा उत्तर 2 और 3 सही है। B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी, इनका संबंध ओजियाना से है। ठीक। 2 प्रश्न और हैं। ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, खुदाई के संबंध। यहाँ लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब कौन सा सत्य बताना? लोहे गलाने के प्रमाण नहीं मिले थे, ये तो असत्य है। पुरातत्व स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ? नहीं। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ? नहीं। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की सेल, अंगूठी और मादलियाँ, उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए? हाँ, ये सब। हाँ, एक लास्ट प्रश्न। पूरा स्थल ओजियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है तो असत्य। अच्छा, ये डोटेबल क्वेश्चन, मतलब इसका ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। हाँ, ये ताम्रयुगीन है। उत्खनन कार्य डॉक्टर R.C. अग्रवाल, B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी से संबंधित है। हाँ, हुआ। वृषभ और गाय की मूर्तियाँ मिली, जिन पर सफ़ेद रंग की डिजाइन बना हुआ है। इसका ये प्रश्न थोड़ा पहला और तीसरा राइट है, बाकी और कोठाई नदी किनारे वैसे नहीं। हाँ, ये दूसरा गलत है। पहला दूसरा राइट है, लेकिन इसमें पहला दूसरा गलत है। R.C. अग्रवाल इसने उत्खनन नहीं किया। हाँ, R.C. अग्रवाल ने। B.R. और ये त्रिपाठी। हाँ, तो एक राइट होना चाहिए था। मणिमय, ये पहला और दूसरा राइट है। ये थोड़ा डोटेबल क्वेश्चन है। और तीसरा ये रिसर्च ऑफिसर 2024 में पूछा हुआ है। ये ऑप्शन डिलीट हुआ शायद, क्या पता। इसका मतलब एक साथ 2 उत्तर है। ठीक है। अब ये दोस्तों, ये सभी सभ्यता हो चुकी हैं। अब अन्य सभ्यता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अन्य सभ्यता के बारे में। ठीक है। ये छोटी छोटी जो अन्य सभ्यता है, बाकी सब बड़ी बड़ी सभ्यता हो चुकी हैं। और देखिए कैसा क्या लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को देखना और सुनना, ठीक है, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।